नफीसा शाह साहिबा, ये अब जो राना सनाउल्लाह साहब ने राब्ता कर लिया है सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब से वजीर आजम की हिदायत पर, और कहा है कि जो मुतनाज़ा मंसूबा है इस पर बैठ करके हल निकाला जा सकता है, तो क्या हम ये समझें कि अब आप सबके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने को हैं और ये मामला अब हल की तरफ जाएगा? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि एक डायलॉग की बात उन्होंने की है, लेकिन डायलॉग के भी प्री कंडीशंस होने चाहिए। मैं समझती हूँ कि वफाकी हुकूमत को फिलफौर अवाम का इधर सेंटिमेंट देखकर ऐलान करना चाहिए कि ये मंसूबे उस वक्त तक हमने सस्पेंड किए जब तक इसके जो कानूनी आईनी जो कायदे हैं, जो तरीक़ेकार है, उसको हमने अडॉप्ट नहीं किया जब तक हम इन मंसूबों को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। दिस इज व्हाट दे शुड अनाउंस, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि इन मंसूबों की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। ना ये CCI से गुजर कर गए हैं, ना ये प्रोविंशियल इरिगेशन डिपार्टमेंट से गुजर के गए हैं, और ये सिर्फ सिंध के नहीं बल्कि मैं समझती हूँ कि पंजाब के भी बाकी सूबों में भी इसकी कोई भी इसकी लेजिटिमेसी इन मंसूबों की नहीं है। ये मुझे नहीं पता ये कैसे स्ट्रेटेजिक हैं जो मुल्क को दाव पर लगाकर, मुल्क की यूनिटी को दाव पर लगाकर, मुल्क की हम आहंगी को दाव पर लगाकर आप एक सूबा जो अमन पसंद सूबा है, जो रियासत के साथ, सेंटर के साथ एक तसलसल के साथ चलता आ रहा है और हर नहज पर मुहिब्बुल वतनी उन्होंने दिखाई है, कौमी मफाद को तरजीह दी है, आप उस सूबे को भी आप दीवार से लगा रहे हैं। तो फिर आपका जो है वो मुल्क कैसे चलेगा? तो आई थिंक कि डायलॉग इम्पोर्टेंट है, लेकिन डायलॉग से पहले वफाकी हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि हमने ये मंसूबे कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए और जो आईनी कानूनी तकाजे हैं हम उनको फॉलो करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने हो रहा है, आप प्री कंडीशनैलिटीज आपने कही कि ये पहले मौखर करें और फिर बात करें, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बात कही कि एक नहर सिर्फ सिंध का मसला है, बाकी ये जो 6 नहरों का जिक्र करते हैं ये महज एक प्रोपेगेंडा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ग्रीन पाकिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, विच उससे अखज़ तो यही किया जा सकता है कि ये बनना ज़रूर है। अब जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको किस तरह से आपके साथ दूर करना है ये एक अलग बात है। देखिए, ग्रीन पाकिस्तान आप बेशक आप बनाएं, लेकिन जहां तक दरियाए सिंध की बात है तो सिंध के लोगों की जो आवाज़ है, जो हमने सुनी है, डेली की बुनियाद पर हम सुनते हैं, और वो ऐसी आवाज़ है कि जो अटल है, जो फैसला सुना दिया है, और यहाँ पर यूनिटी है। फैसला ये है कि दरियाए सिंध पर कोई नए कनाल नहीं बनाए जाएंगे, ख्वाह वो सिंध में हो, ख्वाह वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, ख्वाह वो पंजाब में हो, कोई कनाल नहीं बनाए जाएंगे। ये सिंध का फैसला है। लेकिन बहरकैफ अगर आपको कनाल बनाने हैं तो उसका आईनी कानूनी एक तरीक़ेकार है, और वो तरीक़ेकार आपके आइन में दिया गया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आप इन मंसूबों को लेके जाएं, और वहाँ 1991 अकॉर्ड जो है, जो ये डिसाइड करता है मैकेनिज्म्स, राइट, उस मैकेनिज्म को आप मनोअन फॉलो करें, जिसमें इरसा, इंडस वाटर अथॉरिटी, उसका कयाम आपको इस वक्त इलीगल है। इरसा को कोई नहीं मान रहा, क्योंकि इरसा ने जिस तरीके से वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया है ये एक और डाका है लोगों के हुकूक के ऊपर। सही। सो देयरफॉर डायलॉग इज गुड, लेकिन मैं ये समझती हूँ बहैसियत वर्कर कि उसकी प्री कंडीशन ये होनी चाहिए कि वफाक अनाउंस करे कि फॉर द टाइम बीइंग ये हमने कोल्ड स्टोरेज में लेकर बंद कर दिए ये मंसूबे, अब आए कि आप इसके कानूनी तकाजे हम देखें। लेकिन PMLN की हुकूमत कहती है ना कि एक्निक ने अप्रूवल देना है, एक्निक में इस मामले को लेकर ही नहीं आए हैं, और उसकी वजह यही है कि जब तक वो अपने दोस्त यानी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से बात नहीं कर लेते इस पर, वो यूनिलैटरल फैसला नहीं करेंगे। तो फिर कहने में क्या हर्ज है? कहने में ये हर्ज होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये अप्रूव ही नहीं हुए, अप्रूवल स्टेज पर ही नहीं आए, और फिर जो लोग पूरा के पूरा सिंध आज एहतजाज में है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, शायद वहाँ वफाक वाले भूल गए हैं कि सिंध जो है और जो बिलखुसूस पोर्ट का शहर कराची, वो रीढ़ की हड्डी है हमारी मईशत की।
यहाँ जो बाहर के गुड्स आते हैं, तेल आता है, जब उसको नॉर्थ में पहुंचना होता है वो भी सिंध से गुजर कर जाएगा। तो प्लीज इस मुल्क को ऐसा अनलिवेबल और ऐसा उसको ना बनाए कि जहां हर इलाका सिंध का हो या पंजाब का हो या खैबर पख्तूनख्वा का हो या पूरा के पूरा मुल्क जो हो वो क्राइसिस में आ जाए, एट अ स्टैंड स्टिल आ जाए। तो are you saying कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कोई ऐसी बात करे जिससे देखिए, पीपल्स पार्टी वफाकी पार्टी है, हम बिल्कुल नेगोशिएशन में बिलीव करते हैं, हम सियासी मसाइल का सियासी हल चाहते हैं और हमने, हमारे चेयरमैन ने ऐलान कर रखा है कि हम सखर जाएंगे, लेकिन हमारी इस वफाकियत को, हमारा इस तहम्मुल को, सब्र को कमजोरी ना समझा जाए। तो देयरफॉर आई थिंक कि अगर ये सिर्फ ये नहीं हो कि आपको पीपल्स पार्टी को सेटिस्फाई कर, आपको सिंध की आवाम को सेटिस्फाई करना है और उसके लिए अगर वफाक एक कदम पीछे हटती है तो उसमें मुल्क का फायदा है, वफाक का फायदा है। तो ये एक कदम पीछे हटे और फिर इस मुल्क में अमन हो। आई होप वी कैन इल अफोर्ड। आप ये कहते हैं हमारे इतने गेन्स हो गए और रेमिटेंसेस बढ़ गई, ये बढ़ गई, वो बढ़ गई, ये एक दिन और ये चला तो आपके रेमिटेंसेस अरबों रुपए का आपका नुकसान होगा। लेकिन तो लेकिन एक तरह से डॉक्टर साहिबा का एहसास कर आप इसको विड्रॉ करें। लेकिन डॉक्टर साहिबा ऐसा लग रहा है कि इस मंसूबे के लिए कि अगर वफाक इस पर आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैसे ये फैसला कर लिया है कि हर सूरत फिर हर हद तक जाएगी, क्योंकि आपका ये कहना कि कराची एक पोर्ट सिटी है, हर चीज़ सिंध से गुजर कर जाती है, इससे कॉनोटेशन तो यही है कि यू कैन गो अप टू दी एक्सटेंट कि आप ये हर चीज़ ब्लॉक कर देंगे। फिर नहीं, पीपल्स पार्टी कभी नहीं करेगी, हम इसमें यकीन नहीं करते, हमारी सियासत ऐसी नहीं है कि हम रोडों को ब्लॉक करें, लेकिन और लोगों को आप कैसे रोकेंगे? अब ये वकील हैं, वकील कोई आम लोग नहीं है, ये मज़ारे नहीं है, ये हारी नहीं है, ये स्टूडेंट्स भी नहीं है, ये वकील हैं, कानूनदान लोग हैं जो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर, सिंध का दारुल हुकूमत कैपिटल छोड़कर वो इधर आके बैठे हुए हैं। These are lawyers who are protesting। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और इनको देखकर हर बच्चा निकल के आया है, अब इनको कौन रोके? ये तो पीपल्स पार्टी के कहने में तो है नहीं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी तो डायलॉग के हक में है, लेकिन अगर आप सिंध की आवाम को मुतमईन करना चाहते हैं तो आप फिल फॉर ऐसा ऐलान करें जो वफाक को फेवर करे, जो आपकी अपनी हुकूमत को भी ये इंस्टेबिलिटी फिर रुकती नहीं है, इसके अपने डायनामिक्स हैं, ये भी समझ लें कि ये आप ये नहीं करें कि अगर इस मसले का आपने एक टेम्पररी हल निकाला, इधर उधर से आपने डायलॉग करके कोई इसको चालाकी करने की कोशिश की तो आपकी जड़ें और कमजोर होंगी। अच्छा। तो इसलिए आई थिंक कोई ऐसा फैसला ले कैपिटल जो हमारा है इस्लामाबाद या वफाकी हुकूमत कि जिससे आपके वफाक आपकी इकाइयां जो हैं उनमें जो बसते हुए अवाम है वो राजी हों। और सिर्फ ये एक मसला नहीं है, आप लोगों की इस वक्त वो सेंटिमेंट भी देखें कि जो बेचारे किसान हैं, आपने IMF से मुआहदा, आप किस किस्म के नेगोशिएटर हैं? आप अपनी फूड सिक्योरिटी, गंदम इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी है, आप ऐसे किसान जो इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी इज एज इम्पोर्टेंट एज योर नेशनल सिक्योरिटी, जो आपके फूड सिक्योरिटी के जामिन है, आपने उनको इस वक्त दीवार पे लगा दिया और आपने जाके मुआहदा कर लिया कि हम जो है वीट प्रोक्योर नहीं करेंगे। ये कभी नहीं हुआ इस मुल्क की तारीख में, मुझे याद नहीं है। वो कहते हैं हमने तो इतना पैसा रिलीज कर दिया है कि वहीं से नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि इतने अरब रुपए हम रिलीज कर रहे हैं इस किसानों के लिए कि इधर से ही इनको ये पैसा भी मिल जाएगा, इसी से क्यों ये कर रहे हैं? आपने IMF के साथ वो अग्रीमेंट ऐसी क्यों की जिससे आप वीट स्टॉक्स, आपके अगर वीट स्टॉक्स नीचे गए, आप तो सिर्फ ऐसे मिडलमैन को फायदा देते हैं जिन लोगों ने अरबों रुपए का टीका लगाया इस मुल्क को, आप उसको फायदा देते हैं। आप यूक्रेन, रशिया, जहां से भी आप वीट इंपोर्ट करते हैं, आप उन किसानों को फेवर करते हैं और अपने किसानों को आप कहते हैं कि आप जो भी जाके करें हम उसके जिम्मेदार नहीं है, फिर आप थोड़े थोड़े पैसे उनको अकाउंट में डाल देते हैं। क्यों? आप उनको अपनी इज्जत से उनको कमाने क्यों नहीं देते? तो इसका मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मौजूदा हुकूमत की ज़राई जो पॉलिसी है आप उसके खिलाफ हैं। आप रिसर्च करें। वी रिजेक्टेड, टोटली रिजेक्टेड, और चेयरमैन साहब ने ये बात की है और ये खतरनाक पॉलिसी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप पूरा के पूरा,
हर मुल्क किसान का गंदम लेकर फेंक देंगी लेकिन उससे लेंगी। सो दिस काइंड ऑफ सपोर्ट या सब्सिडी हर मुल्क अपने किसानों को देता है। हमारा किसान तो इस मईशत का हिस्सा है। 40% आपकी मईशत इन किसानों पर खड़ी हुई है। जब आपको ग्रोथ थोड़ी बहुत मिली थी 1-2 साल से, तो वो किसानों की वजह से। आपने इन किसानों को छोड़ दिया है कि जो इनकी गंदम कहाँ जाएगी, और जो गंदम स्टॉक्स में पड़ी हुई है वो गंदी गंदम जो इंपोर्टर्स ने पैसे देकर रिश्वतें लेकर और खा के और पता नहीं कौन से किसानों को दुनिया के फायदा दिया, अपने मुल्क के किसानों को फायदा नहीं दिया। दिस इज ट्रीजन। ये मुहिब्बुल वतनी नहीं है, ये मुल्क के साथ गद्दारी है। अगर आप किसान के साथ गद्दारी करते हैं तो आप इस मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं। और किसान सही है जो चीख रहा है। कल यही किसान अगर गंदम ना उगाए तो फिर आप कहाँ जाएंगे, ये मुल्क कहाँ जाएगा?